तो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग एल्कोहल की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 12th के केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, जिसके बारे में बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, कितने मेथड से होता है और कौन कौन से मेथड है जिनसे हम एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एल्कोहल को बनाया कैसे जाता है, ये इसमें कौन कौन से कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले एल्कोहल की प्रिपरेशन किस तरह से होती है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की प्रिपरेशन किससे बनाते हैं। सबसे पहले एल्कोहल को बनाया जाता है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। हाइड्रेशन ऐसा मेथड है जिससे कि आप एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला और एल्कोहल का जनरल फार्मूला आप लोग जानते हैं, ROH होता है। और एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे। हाइड्रेशन का मतलब होता है HOH, यानी कि H2O से जब इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, इसकी हाइड्रेशन करवाते हैं, तो होता क्या है, इसमें देखिए दो बॉन्ड होता है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमेशा कार्बन और कार्बन से लूजली अटैच होता है। ये लूजली अटैच होने की वजह से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा और प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक कार्बन प्लस को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, दूसरा जो कार्बन होगा वो OH को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन को और OH अट्रैक्ट होगा इस कार्बन के द्वारा, और पाई बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा। तो इसकी फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा और C यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा H। ये जो H देख रहे हैं इस कार्बन से आके जुड़ेगा और OH जो है आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जिसका नाम होगा, यहाँ पे आप लोग लिए हैं क्या है, ये एक दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा एथीन है, ये एथीन था, एथीन। और ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल। क्यों एथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ चुका है, तो ये एथेनॉल हो जाएगा। तो इसी तरह से सारा प्रिपरेशन होगा अल्कोहल का। इसके आगे और भी हम लोग इसकी प्रिपरेशन को देखते हैं। देखिए आगे चलने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो स्टेप में, तो नेक्स्ट स्टेप में जो होता है, ये एल्केन्स जो हम बनाए हैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इनकी जो स्टेप होती है दो भागों में टूट जाता है। एक होता है, आपके NCERT के बुक में दिया है कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इससे बनाया जा सकता है। और दूसरा जो है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दो मेथड होता है एल्कोहल को प्राप्त करने का। अधिकतर जो क्वेश्चन आता है ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से ही इसको क्या करते हैं, बनाया जाता है। इस पर क्वेश्चन आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को HBO भी बोलते हैं। तो इसमें अब हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन से किस तरह से हम लोग एल्कोहल को प्राप्त करते हैं। तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जो यहाँ पे दिया है, इसको भी दो भागों में तोड़ दिया जाता है। एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन, और दूसरा होता है, दूसरा मेथड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। यहाँ ए हो जाएगा। तो इसको भी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन को भी दो भागों में तोड़ दिए जाते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन से इसको बनाया जाता है। सिमेट्रिकल एल्कीन कब होता है बच्चों, इसको बनाते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड से। सपोज करिए CH2 है, डबल बॉन्ड, एल्कीन है, इन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ भी CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो है दोनों तरफ देख सकते हैं, जो कंपाउंड है वो सेम है, CH2 इधर भी है, CH2 इधर भी है।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब अकॉर्डिंग टू जो नॉमेनक्लेचर या फिर जो नाम दिया है हेडिंग में जो आप देख रहे हैं, एसिड है और क्या है, हाइड्रेशन है, मतलब कि एसिड और हाइड्रेशन इसको करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऊपर मतलब है H+ आयन, उसके बाद यहाँ पे जो दिया है वो H और OH, हाइड्रेशन का मतलब वाटर आप जोड़ेंगे यहाँ पे H और OH जब जोड़ेंगे तो इसमें से आप ये सबसे पहले सपोज करिएगा कि एक H+ आयन जो है और एक OH जो है, दोनों को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये प्लस आयन है और ये माइनस आयन है। प्लस आयन क्या करेगा, एक कार्बन से जुड़ेगा और OH आयन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, जबकि इसमें जो पाई बॉन्ड होगा लूजली अटैच होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो पाई बॉन्ड ही टूटेगी। पाई बॉन्ड जैसे टूटेगा यह कार्बन इस H+ आयन को अपने तरफ खींचेगा और यहाँ पे जो CH2 है वो OH आयन को अपने तरफ खींचेगा। तो ये जो है जाके मिलेंगे इससे, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी जो फॉर्मेशन होगा, जो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो इस तरह से कुछ बनेगा CH2, और ये जो H है यहाँ पे आग लग जाएगा तो यहाँ पे H होगा और पाई बॉन्ड टूट गया है जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड होगा और CH2 में OH जुड़ जाएगा। इस तरह से कुछ प्रोडक्ट बनेगा हमारा। ये भी कौन सा प्रोडक्ट है, दो कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल, ठीक है ना। एथेनॉल हमारा प्राप्त होगा। तो इस तरह से सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कंपाउंड होगा वो सेम होगा। अनसिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल को भी देख लीजिए इसी में, इसके नीचे ही मैं एग्जांपल दे देता हूँ अनसिमेट्रिकल का। ये अनसिमेट्रिकल का मतलब दोनों अलग अलग होगा, एक होगा CH3, एक हो जाए CH2 और एक हो जाए 2 1 3 4 और 5 CH2 और इधर भी हो जाएगा CH2, या फिर 2 नहीं रहेगा तभी इसकी बैलेंसिंग पूरी होगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये अनसिमेट्रिकल है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी सेम वही प्रोसेस अपनाया जाएगा बच्चों। इसमें क्या होगा कि आप एसिड करेंगे, एसिडिफिकेशन होगा यहाँ पे, और उसके बाद हाइड्रेशन का मतलब है वाटर लेंगे तो H और OH इसको लिख सकते हैं। ये प्लस आयन होगा, ये माइनस आयन होगा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल में। लेकिन यहाँ पे एक रूल आता है जिसको मार्कोवनी-कॉप्स रूल कहते हैं। मार्कोवनी-कॉप्स रूल के अनुसार इसमें अनसिमेट्रिकल में मार्कोवनी-कॉप्स रूल हम लोग लगाते हैं। उसके अनुसार होता क्या है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो एडजेसेंट कार्बन है उसमें हम लोग देखते हैं कि किस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या कम है। मार्कोवनी-कॉप्स के रूल के अनुसार जिस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वह OH को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिधर हाइड्रोजन की संख्या ठीक ठाक होती है उसमें जाके H जुड़ जाता है। तो जब आप इधर देखेंगे इस दोनों एडजेसेंट कार्बन में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में CH जो है, इस CH में H की संख्या यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कम है, जो OH को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, OH को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और इससे जाके क्या हो जाएगा, H जुड़ जाएगा, H आयन। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरह से होगी, CH3 और उसके बाद CH OH और सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अटैच होंगे और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और H जो है आके इसमें जुड़ जाएगा। तो इसका फार्मूला या फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये इस तरह से बनेगा। कौन सा एल्कोहल बनेगा यार, 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन है यानी कि यह क्या होगा, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप या प्रोपेन, दूसरे पे ऑल जुड़ा है 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, इस तरह से यह इसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये है पूरा एल्कोहल की फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के माध्यम से अल्कोहल को बनाना सीखा। अब अगला जो मेथड है वो है HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे का जो मेथड है उसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग HBO के बारे में पढ़ेंगे, HBO से किस तरह से हम लोग बनाते हैं। HBO यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन,
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को भी 2 स्टेप में ही तोड़े जाते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, ठीक है, लाइन वाइज पढ़ते जाएंगे हम लोग। सिमेट्रिकल, इसको भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल से हम लोग पढ़ते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन से इसको भी पढ़ेंगे, और दूसरा होगा जो अनसिमेट्रिकल कहलाता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन से पढ़ेंगे, इसको किस तरह से अल्कोहल को प्राप्त करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन से। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले HBO में देखिए क्या क्या चीज़ जो होता है, जो ऐड होता है सब्स्टिट्यूट के तौर पे। पहला होता है CH3, उसके बाद दूसरा जो हम लोग जोड़ते हैं इसमें वो होता है H2O2, और तीसरा जो इसमें जुड़ता है, तीसरा जुड़ेगा आपका OH-। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट के तौर पे रखते हैं। जैसे सिमेट्रिकल में आप लोग जानते हैं कि हमेशा हम लोग एथीन से शुरू करते हैं, तो एथीन को हम लोग लेंगे, एथीन के एरो के ऊपर अब हम लोग लगाएंगे BH3, उसके बाद OH-, और यहाँ पे हम लोग HOH ले लेते हैं, यानी कि H2O ले लेते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ होगा, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2, उसके बाद H+H यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, और दूसरे तरफ CH2OH आके जुड़ जाएगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड एथेनॉल, एथेनॉल, इसको भी एथेनॉल, यानी कि हमारा जो अल्कोहल है वो प्राप्त हो चुका है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल मेथड है। सिमेट्रिकल में इसी तरह से बनता है। जब भी सिमेट्रिकल आएगा, आप किसी भी अल्कोहल को जब भी बनाएंगे, 2 मेथड उसमें आता है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल में हमेशा आप क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ही लेके आप चलेंगे, ठीक है। अनसिमेट्रिकल क्या होगा, अनसिमेट्रिकल में भी कुछ ऐसे ही प्रक्रियाएं होती हैं, जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लेंगे हम लोग, और उसको क्या करेंगे, अब हम इसी जो सब्स्टिट्यूशन है इसी के माध्यम से हम लोग इसको भी करेंगे, अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे, तो अल्कोहल बन जाएगा आपका। यहाँ पे बना था आपका CH, यहाँ पे बना था CH2OH, एथेनॉल बना था ये। अब यहाँ से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी लेंगे हम लोग BH3, उसके बाद OH-, और यहाँ भी लेंगे HOH, ठीक है। अब फिर ये क्या करेगा, H+ आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट और OH को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंटी मार्कोवनी-कॉप्स रूल लगाते हैं, ठीक है। इसके पहले जो आप लोग पढ़े हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में, हम लोग क्या किए थे, मार्कोवनी-कॉप्स रूल लगाए थे। मार्कोवनी-कॉप्स के रूल के अनुसार उसमें हुआ ये था कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम थी, वह क्या किया था, अपने तरफ OH को अट्रैक्ट किया था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी, वो अपने तरफ OH को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। सीधे सीधे उल्टा इसमें जो मेथड होता है, जो रूल होता है मार्कोवनी-कॉप्स की, वो सीधे उल्टा इसमें होगा। तो यहाँ पे आप CH3 लिखेंगे, CH3, उसके बाद CH, उसके बाद CH है, और ये जो है पाई बॉन्ड टूटेगा, और टूटने के बाद सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और इसके पास आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहाँ पे H आके जुड़ेगा, ठीक है। और इस दोनों डबली बॉन्डेड आप देखेंगे कि किसके पास, इसी दोनों में से देखना है कि किसके पास किस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या अधिक है, उससे OH आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या अधिक है, तो यहाँ पे आके OH जुड़ेगा, यानी कि CH3 बॉन्ड CH, और इसमें आके H जुड़ेगा, H, और सिंगल बॉन्ड CH2 में क्या जुड़ेगा, CH2 में जुड़ेगा आपका OH, ठीक है, OH जुड़ेगा। ये बन जाएगा आपका 3 कार्बन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। और उसके बाद क्या है, पहले ही कार्बन से OH जुड़ा है, तो प्रोपेन 1 ऑल, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से एल्कोहल की पूरी फॉर्मेशन होती है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा,
या रिवाइज करके फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही आसान वे में एल्कोहल की फॉर्मेशन है। ये इससे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है।